एस्ट्रोलॉजी में कुंडली के 10th हाउस या दशम स्थान से व्यक्ति का कर्म देखते हैं। वो क्या कर्म करेगा, अपना प्रारब्ध कुछ लेके आया है जीवन में, तो वो क्या कर्म करेगा, अपना कैरियर किस फील्ड में बनाएगा और किस तरीके से वो अपना कैरियर बना के अपनी आजीविका कमाएगा, राइट, या धन कमाएगा। तो इस चीज़ को 10th हाउस से देखते हैं। 10th हाउस देखें, 10th का लॉर्ड देखें, 10th का कारक ग्रह। 10th के आपको बताया 5 कारक ग्रह होते हैं, इसमें सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति और शनि, ये 5 कारक ग्रह हैं। इनको देखिए, राइट। तो उसी कंटिन्यूशन में आज जो टॉपिक है वो है कि 10th हाउस से अगर कोई व्यक्ति अपना कैरियर म्यूज़िक में बनाता है, यानी म्यूजिशियन, संगीतकार बनता है, या सिंगर बनता है, गायक बने, गायिका बने, या डांसर, नृत्य में वो एक्सपर्ट हो, यानी वो नर्तक बने, नर्तकी बने, तो इस चीज़ को आप कुंडली में देख सकते हैं। तो इस चीज़ को कुंडली में हम कैसे देखें कि व्यक्ति अपना कैरियर जो है म्यूज़िक साइड में, संगीतकार, गायक गायिका, या वो नृत्य शैली में अपना कैरियर बनाएगा या बनाएगी लड़की, तो इस चीज़ को हम कैसे देखें कुंडली में। तो इसके लिए आपको देखना है व्यक्ति का, सबसे पहले आप देखिए लग्न, लग्नेश। ये लग्न एंड लग्नेश ये हमेशा स्ट्रांग होने चाहिए। लग्न का मतलब व्यक्ति ने जहाँ जन्म लिया है वो स्वयं है व्यक्ति। लग्न एंड लग्नेश ये अच्छे होने चाहिए, स्ट्रांग हों, वेल प्लेस्ड हों, अपनी उच्च राशि स्वराशि वगैरह में हो तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा आप चंद्रमा को देखें। चंद्रमा क्या है, चंद्रमा को क्यों देखें? चंद्रमा इसलिए देखें कि चंद्रमा बहुत ही सॉफ्ट ग्रह है, ये मृदु स्वभाव का है, सॉफ्ट स्पोकन है, बहुत ही मीठा बोलता है और आवाज़ में इसके बड़ी मिठास है, और ये व्यक्ति का मन है, उसकी फीलिंग्स हैं, उसके इमोशंस हैं, ये सब सारी चीज़ें म्यूज़िक के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये चंद्रमा जो है कुंडली में अच्छा होना चाहिए, इस चीज़ को कुंडली में आप चंद्रमा देखें। इसके अलावा बुध को देखिए। बुध जो है वो कुंडली में बहुत अच्छा होना चाहिए म्यूजिशियन के लिए, या डांसर, या सिंगर के लिए, क्योंकि बुध जो है वो इंसान की बुद्धि है, इंटेलिजेंसी है, उसकी मेमोरी है, उन चीज़ों को याद रखना, और इसके अलावा इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक का कारक है। बुध जो है वो इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक का कारक है, राइट। इसके अलावा शुक्र को देखिए। शुक्र जो है डायरेक्टली रिलेटेड टू सौंदर्य, सौंदर्य से रिलेटेड है, म्यूज़िक से रिलेटेड है, तो इस चीज़ को भी देखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा मंगल को देखें। मंगल क्यों देखें कि मंगल जो है वो साहस, पराक्रम, मेहनत का ये को रिप्रेजेंट करता है। तो मंगल जो है वो कुंडली में बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मंगल जो है वो व्यक्ति को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस फील्ड में आने के लिए। एक अच्छा म्यूजिशियन, अच्छा सिंगर या डांसर बनने के लिए उसको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा मंगल जो है मसल्स का कारक है, मांसपेशियों कारक है, तो स्पेशली जो डांसर है उसके लिए तो इसकी मसल्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी तो वो इतना कंटिन्यूएशन में इतना प्रैक्टिस करना और फिर अपना डांस दिखाना लोगों को, ये मसल्स इनकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। इसके अलावा कुंडली में अब ये सारी चीज़ें कुंडली में देखनी पड़ेंगी आपको। ये सेकंड हाउस देखें, सेकंड हाउस एंड सेकंड का लॉर्ड देखें। सेकंड हाउस जो है ये वाणी का घर है, व्यक्ति जो बोलता है उसकी वाणी कैसी है, ये मधुर वाणी होनी चाहिए, तो सेकंड हाउस सेकंड लॉर्ड को देखिए। थर्ड हाउस थर्ड लॉर्ड को देखें, क्योंकि ये व्यक्ति का गला है, उसका वोकल कॉर्ड है, तो ये भी डायरेक्टली म्यूज़िक से रिलेटेड है। फोर्थ हाउस फोर्थ का लॉर्ड ये सॉफ्ट होना चाहिए, यानी ये इससे भी चंद्रमा की तरह इसको भी देखते हैं कि जिस तरह से ये इंसान का मन है, मूड है, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं। फोर्थ हाउस लॉर्ड को देखें। फिफ्थ हाउस फिफ्थ का लॉर्ड जो है ये इंटरटेनमेंट, मनोरंजन का घर है। इसके अलावा ये भी वाणी का घर है, तो फिफ्थ हाउस फिफ्थ का लॉर्ड देखना ज़रूरी है। और सेवन्थ हाउस सेवन्थ का लॉर्ड ये भी डायरेक्टली म्यूज़िक से रिलेटेड है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। तो ये सारे ग्रह और जो ये लॉर्ड्स हैं, ये सब अगर 10th हाउस 10th के लॉर्ड को प्रभावित करें, 10th हाउस जो व्यक्ति का कर्म है तो या उसका कैरियर है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें 10th हाउस 10th के लॉर्ड को प्रभावित करें, या 10th के नवांशाधिपति बन जाएं, यानी जो 10th का लॉर्ड है वो D9 नवांश कुंडली में जिस राशि में बैठे तो उस राशि का लॉर्ड जो होगा वो अगर ये सब ग्रह बनते हैं तो व्यक्ति म्यूज़िक साइड में जाएगा, राइट। इसके अलावा ये सब जो हैं, ये सारी चीज़ें ये लग्न लग्नेश को प्रभावित करें। लग्न लग्नेश का मतलब कि जन्म लग्नेश, चंद्र लग्नेश एंड सूर्य लग्नेश तीनों को प्रभावित करें, तब ये व्यक्ति जो है वो म्यूजिशियन, सिंगर या डांसर बनता है। ये सारी चीज़ें आप कुंडली में देख के बता सकते हैं कि ये व्यक्ति इस फील्ड में अपना कैरियर बना सकता है।
अब म्यूज़िक से म्यूजिशियन बनने के जो योग हैं, इसमें कुछ योग आपको बताते हैं कि फोर्थ हाउस, कुंडली का जो फोर्थ हाउस है, अगर इसमें चंद्रमा के साथ में शुक्र बैठ जाए, राइट, चंद्रमा प्लस शुक्र ये बैठ जाएँ, और फोर्थ का लॉर्ड चतुर्थेश जो है वो लग्नेश के साथ कुंडली में कहीं बैठा हो, वेल प्लेस्ड हो, शुभ ग्रह युद्ध दृष्ट हो, तो व्यक्ति एक अच्छा म्यूजिशियन बनता है, राइट। फोर्थ का लॉर्ड और लग्नेश साथ में हो, फोर्थ का लॉर्ड चतुर्थेश और लग्नेश कुंडली में कहीं साथ बैठे हो, वेल प्लेस्ड हो, इनके ऊपर शुक्र की दृष्टि हो जाए, तब भी व्यक्ति जो है एक अच्छा म्यूजिशियन बनेगा, राइट। फोर्थ हाउस में 9th और 10th का लॉर्ड बैठ जाए, फोर्थ हाउस है चतुर्थ स्थान, इसमें नवमेश और दशमेश ये दोनों आके बैठ जाएं, और फिफ्थ हाउस में लग्नेश बैठ जाए, फिफ्थ हाउस में लग्न का लॉर्ड बैठ जाए, तो व्यक्ति एक अच्छा म्यूजिशियन बनेगा, राइट। लग्नेश का संबंध, लग्न का जो लॉर्ड है इसका संबंध बुध और शुक्र से हो, लग्नेश का संबंध किसी तरह से बुध और शुक्र से हो जाए, और इसके अलावा फिफ्थ हाउस और फिफ्थ का लॉर्ड अगर स्ट्रांग हो कुंडली में, तो व्यक्ति एक अच्छा म्यूजिशियन बनता है। लग्नेश लग्न का लॉर्ड और चंद्र राशीष यानी चंद्रमा जहाँ बैठे हैं उसका लॉर्ड, तो जन्म लग्नेश और चंद्र राशीष ये दोनों जो हैं वो थर्ड हाउस में आके बैठ जाएं, तो व्यक्ति एक अच्छा म्यूजिशियन बनेगा, राइट। लग्नेश एंड चंद्र राशीष ये फोर्थ हाउस या फोर्थ के लॉर्ड के साथ इनका संबंध हो, तब भी एक अच्छा जो है वो म्यूजिशियन बनेगा। कुछ और योग बताए गए, वीणा एक योग होता है, वीणा योग। वीणा योग में क्या होता है, सूर्य से शनि तक यानी 7 ग्रह, सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र एंड शनि, सूर्य से शनि तक ये सभी 7 ग्रह जो हैं वो 7 राशियों में अलग अलग हो, 7 राशियों में हो, यानी किसी एक राशि में 2 ग्रह न हो, तो उसको उस समय वीणा योग बनता है। सूर्य से शनि तक सभी 7 ग्रह 7 राशियों में हो और कोई 2 ग्रह किसी एक राशि में न हो, तो वीणा योग बनता है, तो व्यक्ति म्यूजिक में एक्सपर्ट होता है। इसके अलावा कला निधि एक योग बताया गया है, कला निधि योग। इसमें लग्न से सेकंड या फिफ्थ, लग्न से सेकंड या लग्न से फिफ्थ इसमें बृहस्पति हो लग्न से सेकंड या लग्न से फिफ्थ में बृहस्पति हो और इसके ऊपर बुध और शुक्र की दृष्टि हो जाए, तो व्यक्ति एक अच्छा म्यूजिशियन बनता है, राइट। इसी तरह एक भास्कर योग बताया गया है। भास्कर योग म्यूजिक से रिलेटेड है कि सूर्य से सेकंड, मान लीजिए सूर्य यहाँ बैठे हैं, तो सूर्य से सेकंड में यहाँ पर बुध बैठ जाए, सूर्य जहाँ भी कुंडली बैठे हो वहाँ से सेकंड हाउस में बुध हो, और बुध से 11th में, बुध से 11 नंबर आगे की नहीं है, तो बुध से 11th में चंद्रमा बैठे हों, और चंद्रमा जहाँ बैठे वहाँ से 5th या 9th में बृहस्पति बैठे हों। फिर से देखिए, भास्कर योग इस तरह बनता है कि सूर्य से सेकंड हाउस में बुध बैठे हों, बुध जहाँ हो वहाँ से 11th हाउस में चंद्रमा हो, और चंद्रमा जहाँ हो वहाँ से 5th या 9th में बृहस्पति हो, तो भास्कर योग बनता है। ऐसा व्यक्ति बहुत बढ़िया म्यूजिशियन होता है। ये म्यूजिशियन बने कुछ योग बताए। सेकंड नंबर है सिंगर, यानी गायक बने या गायिका बने वो लेडी, तो ये इसके लिए क्या देखें हम, इसके लिए कुंडली में देखिए आप सेकंड हाउस सेकंड के लॉर्ड, थर्ड हाउस थर्ड का लॉर्ड, इसके अलावा फिफ्थ हाउस फिफ्थ के लॉर्ड, इन सब को देखिए, तो ये सब, और इसके अलावा चंद्रमा और शुक्र को देखें जो म्यूज़िक के कारक हैं, तो और बुध जो है वादन के कारक हैं, तो ये मतलब जो गाने वाला है उसको भी वादन म्यूज़िक के बारे में, जो इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक है, तबला है और चीज़ें हैं, फुल आइडिया होना चाहिए उसके, राइट। तो ये सारी चीज़ें अगर 10th हाउस 10th के लॉर्ड को प्रभावित करें या लग्न लग्नेश को प्रभावित करें, तो व्यक्ति एक अच्छा सिंगर बनता है, यानी गायक या गायिका बनेगी, राइट। अब इससे रिलेटेड कुछ योग आपको बताते हैं कि थर्ड हाउस जो है कुंडली में बली हो, थर्ड हाउस काफ़ी स्ट्रांग हो, और इसके अलावा इस पर बुध और बृहस्पति की दृष्टि हो जाए। थर्ड हाउस कुंडली में स्ट्रांग हो, इस पर बुध और बृहस्पति की, क्योंकि थर्ड हाउस क्या है, व्यक्ति का गला है, जो वोकल कॉर्ड है, जो जिससे गा रहा है, तो थर्ड हाउस स्ट्रांग होना चाहिए, इस पर बुध और बृहस्पति की दृष्टि हो जाए, तो व्यक्ति एक अच्छा गायक या गायिका होगी। थर्ड हाउस में चंद्रमा बैठ जाए, राइट, थर्ड हाउस में चंद्रमा बैठ गए, और थर्ड का लॉर्ड यानी तृतीयेश ये फिफ्थ में आके बैठ जाए, राइट, और तीनों लग्न बली हों, यानी जन्म लग्न, सूर्य लग्न, चंद्र लग्न, ये सब बली स्ट्रांग होने चाहिए। फिर से देखिए, थर्ड हाउस स्ट्रांग हो और इसमें इसके ऊपर बुध और बृहस्पति की दृष्टि हो जाए, और इसके अलावा थर्ड हाउस में चंद्रमा बैठ जाए, थर्ड हाउस में चंद्रमा बैठे, थर्ड का लॉर्ड फिफ्थ में बैठे, और इसके अलावा तीनों लग्न अगर और लग्नेश अगर स्ट्रांग है, तो व्यक्ति बहुत अच्छा एक गायक या गायिका बनेगी। थर्ड का लॉर्ड स्ट्रांग हो, शुभ हो, स्ट्रांग हो, और वो स्ट्रांग हो के यहाँ 7th हाउस में बैठ जाए, तब भी व्यक्ति एक बहुत अच्छा गायक या गायिका बनेगी।
फोर्थ हाउस कुंडली का जो चतुर्थ स्थान है, इसमें चंद्रमा के साथ में शुक्र बैठ जाए, चंद्रमा एंड शुक्र बैठ जाए और लग्नेश जो है वो बहुत स्ट्रांग हो, तो कुंडली ये व्यक्ति जो है बहुत अच्छा गाने वाला होगा या गाने वाली होगी लेडी। फोर्थ हाउस में चंद्रमा बैठ जाए, राइट, फोर्थ हाउस में चंद्रमा हो, 10th में शुक्र हो और सेकंड लॉर्ड और 5th का लॉर्ड जो है ये साथ में हो। फिर से देखिए, फोर्थ हाउस में चंद्रमा बैठे और शुक्र, फोर्थ हाउस में चंद्रमा हो, 10th में शुक्र बैठ गए, फोर्थ में चंद्रमा, 10th में शुक्र और सेकंड हाउस और 5th का लॉर्ड साथ में हो कुंडली में कहीं और वेल प्लेस्ड हो, तो ऐसे केस में बहुत अच्छा गायक या गायिका बनेगी। थर्ड जो पॉइंट इस सब्जेक्ट है डांसर बनने की होगी, यानी नृत्य शैली में बहुत एक्सपर्ट हो, नर्तक या नर्तकी बने। तो इसके लिए क्या देखें, इसके लिए कुंडली में आप देखिए, एक तो चंद्रमा देखना बहुत ज़रूरी, लग्नेश तो स्ट्रांग होना ही चाहिए। इसके अलावा चंद्रमा देखिए, चंद्रमा क्या है, सुर ताल जो है वो उसके कारक हैं और नृत्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, राइट, और नृत्य को ये अच्छा करते हैं। अगर जितना चंद्रमा बढ़िया होगा व्यक्ति डांसर और अच्छा डांसर बनेगा। शुक्र अच्छा होना चाहिए क्योंकि शुक्र सौंदर्य का कारक है, म्यूज़िक का कारक है, तो जो डांस कर रहा है व्यक्ति या डांस कर रही है वो उसकी पर्सनैलिटी बढ़िया होनी चाहिए, देखने में सुंदर लगे। और मंगल को देखें तो मंगल जो है वो ये मेहनत परिश्रम का क्योंकि बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इनको अच्छा एक डांसर बनने के लिए, तो बहुत मेहनत परिश्रम की ज़रूरत है और साहस की ज़रूरत है। और इसके अलावा मसल्स इनकी बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, मसल्स अच्छी स्ट्रांग हो तभी तो कई घंटे प्रैक्टिस करते हैं, तब कहीं जाके अच्छे डांसर बनते हैं, राइट। बुध को देखना ज़रूरी है कि बुध जो है वो इंटेलिजेंसी के कारक हैं, बुद्धि तेज होनी चाहिए। इसके अलावा मेमोरी बहुत बढ़िया होनी चाहिए, जो नृत्य डांस है उसकी बारीकियाँ हैं, बहुत स्टेप्स हैं उसके, वो सब इनको याद होने चाहिए, तभी तो अच्छा डांस करेंगे, राइट। तो ये सब अगर कुंडली में स्ट्रांग हो और ये 10th हाउस 10th के लॉर्ड को प्रभावित करें या 10th के नवांशाधिपति बने जैसे आपको बताया, या अधिक से अधिक लग्न और लग्नेश को प्रभावित करें, यानी जन्म लग्न, चंद्र लग्न और सूर्य लग्न और उनके लॉर्ड्स को प्रभावित करें, तो व्यक्ति एक अच्छा डांसर बन सकता है। इससे रिलेटेड कुछ योग आपको बताते हैं कि मंगल और शुक्र कुंडली में कहीं साथ में हो, मंगल एंड शुक्र साथ में हो, बली हो और योग कारक हो और वेल प्लेस्ड हो, केंद्र या त्रिकोण में हो, शुभ ग्रह की युति दृष्टि हो जाए, तो व्यक्ति जो है बहुत अच्छा डांसर बनेगा, राइट। मंगल बुध और शुक्र कुंडली में बहुत स्ट्रांग हो और वेल प्लेस्ड हो, यानी केंद्र त्रिकोण में हो, तो ऐसे केस में व्यक्ति जो है अच्छा डांसर बनेगा या वो लेडी अच्छा डांस करेगी। लग्नेश जो है वो 5th में हो, राइट, लग्न का लॉर्ड यहाँ 5th में बैठ जाए, लग्नेश 5th में बैठे और लग्न के ऊपर चंद्रमा या शुक्र की दृष्टि हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा डांसर बनेगा। लग्नेश 5th में हो, लग्न का लॉर्ड आके 5th में बैठ गया और लग्न में चंद्रमा एंड शुक्र दोनों बैठ जाएं, तब भी व्यक्ति बहुत अच्छा डांसर बनेगा, राइट। 4th हाउस में चंद्रमा हो, देखिए 4th हाउस जो चंद्रमा कारक है 4th हाउस का, 4th हाउस में चंद्रमा हो, इसके ऊपर शुक्र की दृष्टि हो जाए और 5th में मंगल हो और ये मंगल जो है योग कारक होना चाहिए, तब ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा डांसर बनेगा या वो लेडी अच्छा डांसर बनेगी। तो इस तरह से आपको बताया कि कोई व्यक्ति अपना कैरियर जो है, अपना ये जो 10th हाउस कैरियर का है, अपना कैरियर म्यूज़िक में, सिंगिंग में या डांसिंग में बना सकता है, यानी वो अच्छा म्यूजिशियन, सिंगर या डांसर बन सकता है या बन सकती है। तो इस चीज़ को आप ध्यान से देखें, स्टडी करिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ये सब सब्जेक्ट्स हैं। ये लेक्चर नंबर 282 है आज, तो एक के बाद एक लेक्चर आते जा रहे हैं। अभी 10th हाउस से रिलेटेड जो व्यक्ति अपना कैरियर बनाते हैं डिफरेंट फील्ड्स में, उससे रिलेटेड चीज़ें आपको बता रहे हैं, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, इसको आप ध्यान से देखें, स्टडी करिए। किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए, और हमारे अगर आपको गिटार के जो चैनल है जिसमें हमने कोरोना वॉरियर्स के लिए गिटार पे गाने बजाए हैं, तो उसको या इस एस्ट्रोलॉजी के लेक्चर्स में किसी एक को सब्सक्राइब करें। दोनों चैनल एक ही हमारे ही चैनल है, किसी एक को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।